देख रहे न्यूज़ 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन है और इस महायुद्ध को लेकर पहले दिन से लेकर अब तक की तस्वीर आप तक पहुंचाई। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के लुहांस्क में बड़ा हमला हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ऑयल डिपो में यह धमाका हुआ है। धमाके के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, लुहांस्क में बड़ा धमाका हुआ है। ऑयल डिपो में यह जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ऑयल डिपो में पूरी तरह आग लग गई। ऑयल डिपो पूरी तरह से, देखिए किस तरह से आग की लपटों से घिर गया। तस्वीर यूक्रेन के लुहांस्क इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूसी हमले लगातार हो रहे हैं। रूसी सेना ताकत किस तरह से बार बार हमलों के जरिए दिखाई दे रही है, उसकी एक तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन रूस का आज 12वां दिन है इस युद्ध का। सोचिए, महायुद्ध से जुड़ी तबाही भरी तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं। रूस लगातार हमला कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, रॉकेट से हमला कर रहा है, फाइटर जेट से नेस्तनाबूद यहां पर यूक्रेन के कई बड़े शहरों को किया जा रहा है। और इसकी बानगी पेश करती ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने यूक्रेन के लुहांस्क की ये तस्वीर है, जहां पर ऑयल डिपो पर ये जोरदार धमाका हुआ। और धमाके के बाद देखिए किस तरह से भीषण आग चारों तरफ फैल गई। ऑयल डिपो पूरी तरह से भीषण आग की लपटों में घिर गया। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लुहांस्क की ये तस्वीर है, जहां पर काले धुएं का गुब्बार आसमान छूता आप देख सकते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ऑयल डिपो पूरी तरह से आग की इन भीषण लपटों में घिर गया है। और आग की ये लपटें किस तरह से अपना तांडव बर्बादी के तौर पर दिखा रही है, उसकी ये तस्वीर देखिए। इस वक्त ऑयल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर न सिर्फ ऑयल डिपो बल्कि कई ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के बड़े शहरों से सामने आ चुकी है, जहां पर इमारतों को, स्कूलों को, कॉलेज, रिहायशी इलाकों को, सड़कों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और उसी की एक और तस्वीर यहां पर देखिए, ये ऑयल डिपो है जो दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा। आग की ये लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी, काले धुएं का ये गुब्बार आपको दिखाई दे रहा होगा। यूक्रेन के लुहांस्क में ऑयल डिपो पर यह हमला हुआ। तो रूस यूक्रेन युद्ध आज 12वां दिन है। यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं, वो तबाही की दास्तां यहां पर दिखा रही हैं। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, पहले दिन से लेकर आज 12वां दिन यानी कि 7 मार्च है, और उससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ने कीव को दरअसल चारों तरफ से घेर लिया है। खार्किव, खिर्सन, ओदेसा समेत बड़े शहरों पर रूस की ये बमबारी जारी है। युद्ध की वजह से अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर पलायन कर चुके हैं, यानी कि यूक्रेन पर अब वो रहना नहीं चाहते हैं। जानते हैं कि दिन किस तरह से उनके लिए गुजारना यहां पर नामुमकिन हो चुका है। यही वजह है कि वक्त रहते वो यहां से पलायन कर चुके हैं। लेकिन कीव में भारी तादाद में युवा जो है वो यूक्रेन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। यूक्रेन को वो इस हालत में छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए वो खुद यहां पर आकर यूक्रेन की सेना का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब यहां पर दे सके। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर करने से, घुटने टेकने से मना कर दिया है। साफ कह दिया है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। बातचीत का रास्ता जरूर खुला है, ये ज़ेलेंस्की कह चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से यह जंग जारी है। यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ताजा वीडियो खार्किव का आपको दिखाएंगे, जिसमें यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के फाइटर जेट को ढेर कर दिया, मार गिराया। जिसकी ये तस्वीर आप देखिए, ये फाइटर जेट है जिसे ढेर कर दिया गया निशाना साधकर। यूक्रेन ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है, और ऐसे कई वीडियो यूक्रेन के जरिए जारी किए भी जा रहे हैं। इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले लगातार जारी है। बड़े बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम गोले बरसा रहा है। बमबारी में इमारतें जो हैं पूरी तरह से ढह गई हैं। कॉलेज को भारी नुकसान पहुंच रहा है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से किस तरह से बदसूरत हो चुकी है, देखिए इसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 12 दिन पहले जहां पर जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन एक मुद्दा नाटो से जुड़ा ऐसा सामने आया कि उसके बाद तबाही की तस्वीर पहले दिन से शुरू होकर आज 12वें दिन पर आ चुकी है, और अभी भी फिलहाल शांत होती कोई तस्वीर नजर नहीं आती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारत से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए
लिए गए हैं। देखिए, ये तो आधिकारिक तौर पर आंकड़े हैं, लेकिन जब भी कोई युद्ध होता है और इस कदर का महायुद्ध होता है तो जनहानि भी भारी तादाद में यहां पर होती है। जिंदगी किस तरह से मौत में तब्दील हो जाती है, किस तरह से एक जीता जागता शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है, उसकी तस्वीरें इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तबाही की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए जा रहे हैं, किस तरह से इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रही हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी वक्त वक्त पर बीच बीच पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हम रूसी सेना का जवाब दे रहे हैं। वहीं पर यूक्रेन के विनित्सिया में रॉकेट से जोरदार हमला किया गया और उसके वेयर हाउस को तबाह कर दिया गया। मिसाइल हमले में देखिए किस तरह से वेयर हाउस में यह आग लग गई। भीषण आग आप इस वक्त देख सकते हैं, आग का गोला किस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं वेयर हाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में तब्दील हो गई। हमले में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। घायलों की संख्या का हालांकि अब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का नुकसान, जिस तरह से आग ही आग, तबाही ही तबाही चारों तरफ नजर आ रही है। जनहानि, जिंदगी भी किस तरह से इस मलबे में दबी हुई होगी, जिंदगी भी किस तरह से इस वक्त बेबस होगी, वो भी समझा जा सकता है। तो राहत और बचाव का काम जरूर जारी है, लेकिन देखिए आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए कि रूस साफ तौर पर ये पहले भी कह चुका है और एक बार फिर कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटेगा नहीं। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 12वां दिन है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और अब एक तस्वीर जो कीव से सामने आई है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि कीव में भारी तबाही मची है। कीव में एक के बाद एक कई धमाके वहां पर हुए हैं। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमले किए हैं। इस घर को आप देख सकते हैं, यहां पर पूरी तरह से तबाही और बर्बादी के ही निशान नजर आ रहे हैं। यह घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार यहां पर नजर आ रहा है। सड़कों पर जो गाड़ियां मौजूद हैं वो पूरी तरह से देखिए किस तरह से चकनाचूर नजर आ रही हैं। जंग का आज 12वां दिन। ये बस देखिए, ये बस देखिए, इस बस के शीशे पूरी तरह से टूटे हुए हैं, चकनाचूर हुए हैं। जंग का 12वां दिन है। टारगेट रूस की सेना का यही है कि किसी ना किसी तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा किया जाए और उस जंग को अपने नाम किया जाए। और इसी तरह की तस्वीरें हर दिन देखने को मिल रही है जिसमें बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और इस सन्नाटे के बीच आप ये समझिए कि तस्वीरें बेहद दर्दनाक तरीके से और भारी नुकसान के तरीके से सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, जरूरी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि 12वां दिन है जंग के बीच रूस की फौज के राजधानी कीव के और ज्यादा नजदीक पहुंचने की यह खबर सामने आ रही है। और बताया यह जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को पूरी तरह से घेर लिया है, जो जल्द ही कीव पर कब्जे के लिए आखिरी वार कर सकते हैं। हालांकि जंग को रोकने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनकी शर्तें मानने पर ही युद्ध रोका जा सकेगा। इससे पहले वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस जंग की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमें रूस की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और ऐसे में यूक्रेन कह रहा है कि हम भी घुटने टेकेंगे नहीं, हम भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, मुकाबला यहां पर करते रहेंगे। शांति वार्ता की बात जरूर कही जा रही है, टेबल टॉक की बात जरूर कही जा रही है। पहले 2 बातें, बातचीत का जो दौर था जनप्रतिनिधियों के बीच में, वो बेनतीजा साबित हो चुका है। लेकिन आज के दिन की कुछ उम्मीद भरी तस्वीर नजर आ सकती है, पर उससे पहले तबाही की तस्वीरें भी देखिए किस तरह से नजर आ रही है। और कीव में यूक्रेन की सेना अलर्ट मोड पर है। रूसी सेना के हमलों को जवाब देने के लिए अलर्ट पर ये मौजूद है। कीव के बाहरी इलाकों के चेक पॉइंट देखिए किस तरह से बनाए गए हैं। यूक्रेनी सेना कार की जांच कर रही है। रूस के हमले को देखते हुए कीव में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है और तनावपूर्ण होना लाजमी भी है। बड़ी संख्या में पलायन यहां से हो चुका है, घायलों की संख्या बढ़ रही है, जिंदगी गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। बर्बादी की तस्वीरें कोने कोने से सामने आ रही है, खासतौर से वो बड़े शहर जिनको लेकर यूक्रेन की बात होती थी, जिन्हें कई तरह की उपाधि भी यहां पर दी गई थी, लेकिन अब वो तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं और कुछ तबाह तक हो चुके हैं।
और सबूत के तौर पर उसने कुछ वीडियो भी यहां पर जारी किए थे। लेकिन यूक्रेन की तमाम कोशिश के बाद भी रूस की सेना लगातार राजधानी कीव की तरफ बढ़ती जा रही है। 2 दिनों पहले तक ये काफिला कीव से 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा था, जो अब कीव के और ज्यादा नजदीक पहुंच गया है, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि रूसी सेना के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को पूरी तरह से घेर लिया है, जो कभी भी कीव पर एक बड़ा आखिरी हमला कर सकते हैं। यानी अगर रूसी सेना का कीव पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन में तख्ता पलट यहां पर हो जाएगा। यूक्रेन की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए कि रूस की सेना ने कीव और खार्किव समेत 4 बड़े शहरों को घेर रखा है।